नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कलमज़ादे जी के द्वारा लिखी कहानी दूसरी औरत। जल्दबाजी में इतना अहम फैसला लेना ठीक नहीं नेहा। एक बार फिर इत्मीनान और शांत मन से हर पहलू को ध्यान में रखकर विचार कर लो। अभी तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं निकली कि कुएं में कूदने जैसी नौबत आ जाए। सुंदर हो, अच्छी नौकरी है, एक से एक अच्छे लड़के मिल जाएंगे। खिड़की से बाहर रिमझिम फुहार देख रही ननद पर पैनी नजरें गड़ाते हुए रश्मि ने कहा, मैंने अच्छी तरह सोच लिया भाभी। बहुत चिंतन मनन करने के बाद ही मैं निर्णय ले रही हूँ। रश्मि की ओर देखे बिना नेहा ने जवाब दिया, लेकिन लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? और तुम्हारे भैया और बाबूजी भी तो इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। मुझे भी तुम्हारा फैसला कतई पसंद नहीं। कोई भी तो खुश नहीं है, रश्मि ने नेहा को कुदरते हुए कहा। 30 के पार हो चुकी हूँ भाभी। कुछ दिनों बाद शायद उम्र शादी के लायक भी नहीं बचेगी। अब तक ना तो आपके सभ्य समाज ने मेरे बारे में सोचा और ना ही भैया और बाबूजी ने। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भैया बाबूजी को क्या परेशानी है। इस बार थोड़ा तल्ख और व्यंग्यात्मक लहजे में नेहा ने रश्मि की ओर देखते हुए जवाब दिया, लेकिन वो ऑलरेडी शादीशुदा है, पत्नी और 2 बच्चे हैं उसके। एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी कैसे कर सकता है? कानून के हिसाब से भी देखा जाए तो ये सरासर गलत है। और बिना शादी के दूसरी औरत रखने का मतलब जानती हो? समाज ऐसी औरत को क्या कह के पुकारता है? नेहा को काटो तो खून नहीं, वो तिल मिला गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि भाभी उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं। वही जो बाहरी दुनिया के लोग फुसफुसा रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही परिवार में भाई को ही तवज्जो दी जाती रही। माँ की मृत्यु के बाद तो जैसे उसका कोई सहारा ही नहीं रहा। बीमारी के चलते पिता की प्राइवेट नौकरी छूट गई। इकलौता बेटा होने के लाड प्यार में भाई इतना पढ़ नहीं सका कि कोई ढंग की नौकरी कर ले। एक छोटी सी दुकान पर सेल्समैन है। हाँ, भैया की शादी बड़ी धूमधाम से की गई। पिता ने जीवन भर की कमाई बेटे की शादी में लगा दी। बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब भला बेटी क्यों ना स्वार्थी हो जाए? आखिर उसका भी तो अपना जीवन है, कुछ सपने हैं। उसने क्या ठेका ले रखा है भैया भाभी और उसके बच्चों की परवरिश का? अब परिवार के सभी लोग डर रहे हैं। उन्हें यह भी चिंता नहीं है कि मैं किसी शादीशुदा शख्स से प्रेम करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, बल्कि उन्हें डर है तो आर्थिक तंगी से दो चार होने का। बच्चों के प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस कौन देगा? महीने भर का राशन और अन्य खर्चे कहाँ से पूरे होंगे? भाई की छोटी सी तनख्वाह का तो पता ही नहीं चलता कि कब आती है और कब गायब हो जाती है। जानती हूँ भाभी, ऐसी औरत को रखैल कहते हैं। इस बार गुस्सा के साथ नेहा की आंखें थोड़ी नम थी, लेकिन वह लगातार बोलती चली गई। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाली। आकाश ने मुझसे वादा किया है कि वो शादी करेगा और दोनों को खुश रखेगा। आर्थिक स्थिति से वह पूरी तरह से दोनों पत्नियों को रखने में सक्षम है। रही बात कानूनी प्रक्रिया की, तो हम दोनों शादी के लिए अपना धर्म बदल लेंगे। बहुत से लोगों ने दूसरी शादी करने के लिए अपना मजहब चंद घंटों के लिए बदला और अब वो पूरी तरह से सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वैसे तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले मैं तरह तरह से आप लोगों का खर्चा उठाती रही हूँ। मैं पहले की तरह ही आप लोगों का खर्चा उठाती रहूँगी। इस संबंध में भी मेरी आकाश से बात हो चुकी है, उसे कोई आपत्ति नहीं। और आकाश की पत्नी और बच्चों का क्या? कभी उनके बारे में सोचा है? क्या उनका जीवन पहले जैसा सामान्य रहेगा? बच्चे अपने पिताजी को किस नज़र से देखेंगे? आकाश की पत्नी और बच्चों को घोर मानसिक आघात से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस बार रश्मि भी नेहा की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। वैसे तो इस बारे में वो बेचारी खुद ही ज़्यादा सही और सटीक दुखड़ा बता सकती है। यह चिट्ठी भेजी है आकाश की पत्नी ने तुम्हारे लिए। भाभी, रश्मि के हाथ में कागज का टुकड़ा देख नेहा अवाक रह गई। शायद वह आकाश की पत्नी की इस प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर वह रश्मि को एकटक देखती रही, फिर कपकपाते हाथों से कागज का टुकड़ा ले लिया। न जाने क्यों यह पल उसे बहुत भारी और बोझिल लग रहा था। कपकपाते हाथों से उसने कागज का टुकड़ा खोलकर नजर गाड़ दी। नेहा, मुबारक हो,
बहुत सुंदर हो तुम। वैसे मुझ में अब वैसी सुंदरता नहीं बची, या कह लो कि जी भर गया आकाश का मुझसे। तभी तो तुम आसानी से उसके रिझाने में कामयाब रही हो। हम लोगों का प्रेम विवाह हुआ था। कहना ना होगा कि शादी से पहले भी हम दोनों में अटूट प्रेम था। लेकिन अब मेरी ड्यूटी सिर्फ बच्चों और घर गृहस्थी को संभालने की रह गई है। आकाश से अलग नहीं हो सकती, प्रेम भी करती हूँ और कुछ मजबूरियाँ भी हैं। शायद तुम नहीं समझ सकोगी, लेकिन एक बार याद रखना कि तुम दूसरी औरत ही रहोगी, जीवन भर, हमेशा। मेरे मरने के बाद भी सिर्फ दूसरी औरत, दूसरी पत्नी। दूसरी औरत हमेशा पहली पत्नी और उसके बच्चों का जीवन बर्बाद करने के बाद ही दूसरी पत्नी बनती है। दूसरी पत्नी यानी एक स्वार्थ प्रेम का। अपने स्वार्थ के लिए पहली पत्नी के सपनों को मिट्टी में मिला देती है। सिर्फ तुम्हें ही दोष नहीं दूंगी, आकाश भी मेरा जीवन बर्बाद करने के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि तुम। नेहा का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। कपकपाते हाथों से चिट्ठी भी फिसलकर जमीन पर गिर गई। अब बेचारी सी जिंदगी के सारे तर्क उसे बहुत छोटे नजर आने लगे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और जमीन पर टपक रहे आंसुओं से चिट्ठी में लिखे हुए शब्द भी धूमिल होने लगे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।